नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भारत कभी गांवों का देश कहलाता रहा है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर रही है। आए दिन कुछ न कुछ त्योहारों के मनाए जाने का सिलसिला जारी रहता है। प्रत्येक त्योहार स्वयं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। चारों ओर हरियाली, खेत खलियान समृद्धि को दर्शाते हुए आनंद विभोर करते रहे हैं। लेकिन गांवों का पूर्ण रूपेण विकास न होने के कारण विगत कुछ वर्षों से लोगों ने शहरों की ओर बहुतायत से पलायन कर दिया है। गांवों में सुकून देने वाले घर होने के बावजूद शहरों में छोटी सी जगह पर जीवन यापन करने के कारण मनुष्य कितनी तरह की जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है कि किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। शहरों में निरंतर बढ़ती आबादी के कारण, पर्यावरण असंतुलन के कारण हर प्राणी जहरीली सांसों को हलक में उतारने के लिए विवश है। 2020 की कोरोना महामारी ने अच्छा सबक सिखा दिया है कि विकास की अंतिम दौड़ में शामिल होने से क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इंसान अच्छी तरह समझ ले। अपने प्रियजनों को खोने के बाद लोगों का रुझान अपनी पुरानी विरासत की ओर बढ़ा है। लोगों ने वीरान हुए गाँवों में अपनी बंद पड़ी हवेलियों की सुध लेनी शुरू की है। शहरों में केमिकल से निर्मित फलों और सब्जियों की जगह अपने गांवों में पैदा होने वाले पौष्टिकता से भरपूर स्वादिष्ट फलों और सब्जियों का सेवन कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम केवल एक दिन पौधे के साथ तस्वीर खिंचवाने के बजाय हर दिन हरेला पर्व मनाएं। जो पौधारोपण हुआ है उसके निरंतर देखभाल करें। यदि स्वयं सक्षम नहीं है तो किसी और को उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपें। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड देहरादून विष्णु विहार में आम और बेल के वृक्ष, जो आज से 13 साल पहले समाजसेवी, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी माधुरी तिवारी भट्ट द्वारा पटना बिहार से ले जाकर विष्णु विहार देहरादून में लगाया गया था। इन पौधों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करने का श्रेय आदरणीय ओम प्रकाश डोभाल जी के साथ श्रीमती मंजू डोभाल जी और श्रीमती कमला सजवान जी को जाता है। आज ये हरे भरे वृक्ष अपनी पत्तियों और फलों से ईश्वर की आराधना के साथ साथ लोगों को तृप्ति प्रदान कर रहे हैं। गांवों के चौमुखी विकास की ओर यदि सरकार ध्यान देगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि माँ भारती की आत्मा तो गाँवों में ही बसती है। विष्णु विहार देहरादून उत्तराखंड से रेणु रावत और सुमन सुमीर राणा की रिपोर्ट के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट। बलरामपुर जिले में मुहर्रम का ताजिया जुलूस जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकालकर ताजियों को विभिन्न करबलाओं पर विसर्जित किया गया। हमारे बलरामपुर संवाददाता के अनुसार जिला मुख्यालय के करबला झारखंडी पर देर शाम तक ताजियों के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। उतरौला, तुलसीपुर एवं सदर तहसील बलरामपुर क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जिलाधिकारी बलरामपुर, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर इस मौके पर पूरे क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग करते देखे गए। सदर तहसील क्षेत्र के इलाहाबाद, बगाही, बल्दीडीह, मथुरा बाजार, शिवपुरा, हर्रैया, महमूद नगर, महाराजगंज तराई बाजार, श्री दत्तगंज आदि क्षेत्रों में मुहर्रम का जुलूस अच्छे ढंग से निकालकर ताजियादारों ने अपने अपने ताजियों को करबलाओं पर विसर्जित किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद के सदर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सोनौढ़ा, मसमूले, टेंगनहिया, मानकोट विभिन्न विकास योजनाओं से वंचित है। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों को आज तक नहीं मिल सका है। गांव में वर्षों पूर्व लगवाए गए ईंट के खड़ंजे काफ़ी खस्ता हाल हैं, जिनकी आज तक पंचायत द्वारा मरम्मत तक नहीं कराई गई है। गांव में नालियों का भी निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव के समग्र विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव के अधिकांश पुरुष व महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कुछ शौचालयों का निर्माण गांव में दिख रहा है, लेकिन लाभार्थियों के अनुसार लैट्रिन गड्ढे का निर्माण न होने से शौचालय शोपीस बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकान पर दुकानदार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले फ्री राशन में व्यापक कटौती की जाती है और यदि कहीं शिकायत की जाती है तो राशन न देने की धमकी दुकानदार द्वारा दी जाती है।
इस गांव में तमाम समस्याओं से ग्रामीण जन काफ़ी परेशान हैं। गांव के दक्षिण बहुत बड़ा तालाब है और गांव से बाहर आने जाने के लिए इंटरलॉकिंग तक का निर्माण गांव में नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन बलरामपुर से गांव का समग्र विकास कराए जाने की जोरदार मांग की है। वहीं इस संबंध में संबंधित ग्राम प्रधान से संपर्क न हो पाने के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, जबकि गांव के कोटेदार ने बताया कि सभी पात्र लाभार्थियों को सस्ते दर का खाद्यान्न निःशुल्क अन्न कल्याण योजना के तहत वितरित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। खरंजा कब बना था भैया? हैं? ये खरंजा कब लगा था? इधर आइए, सामने आइए। खरंजा लगा था ये। क्या नाम है आपका? विश्राम चौरसिया। चौरसिया जी, ये बताइए खरंजा कब लगाया गया? 2001 बताओ। सन 2001 में लगा था ये साल। हाँ, उसके बाद यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ और ना कोई सुना था। ना कोई सुनता है। यहाँ नलिया बनना था, नलिया आज तक नहीं बना। प्रधान जी आते हैं गांव में कभी? प्रधान जी कभी आते नहीं। आज साल हो जाता आते नहीं। खरंजे को देखे हैं नहीं? वो ये सब देख चुके हैं, कोई कुछ कसर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अरे दादा, गरीब दुखिया हम जब मांगो कोनो चीज तो कोई देख राजी न है। जो कोई मनो करता कटाई दिया। कौन कटा देता है? अरे गाँव वाले का मने क्या बताई दी तुहिन उन्हें जगह कोई। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। किस गांव की निवासी हो? सनौरा। अच्छा, ये सोनौरा गांव है। ना कवास पानी की कहूँ पानी सुबह के पावत है। ये बड़ा रही के पाई, ये छोट हमें 4 बिटिया है दादा परिवार। अब हमारे देख ले तो ये दादा से छिपाई घर में गलत बोली तो पूछ ले। राशन मिलता है बराबर? मिला था आधे लड़कन मिला था, आधे नहीं मिला। नहीं, राशन घर का मिलता है। कहाँ हैं? 5 किलो सीधा काटा था। राशन दिए में 5 किलो काट लिया। हाँ, काट लिया। तो एक कहो 5 किलो काट लिया। आपको मिल रहा है राशन? राशन मिला था। जे परिवार हम तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी लाभ मिल रहा है गरीबों को। मिला था तो भला अच्छा, बोल दो जो दिक्कत हुआ है। कन्या विवाह एक बिटिया हमारे शादी करे लायक के लोग आई। तो आवेदन आपने किया? सब सामने दिखात है का कमी है का नहीं। भैया क्या नाम है आपका? नंदू राम पासवान। पासवान जी, बताइए कि आप इस गांव निवासी हैं, हाँ। तो क्या समस्या है जो दिखाई दे रहे खरंजा वगैरह? इससे कोई और गंभीर समस्या है? आज तक लिए सब पानी के लिए दिक्कत। तो इसके लिए आप लोग खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, किसी से शिकायत किया? प्रधान जी से तो कई बार कह चुके हैं, लेकिन भाई सभी काम वादा सभी लेते हैं, लेकिन काम नहीं होता। कई बाजी आवाज करते हैं तो प्रधान सुनते नहीं तो क्या करें। देखो, प्रधान जी ने कहा बस अगले हफ्ते में हो जाएगा, बस अगले हफ्ते में हो जाएगा। हम लोग यहाँ रह जाते थे, वो हफ्तवा जब 4 बिटिया ये बहुत दिक्कत महान परिवार हमारे ये लायक है मिली। अब तब नहीं सोचा था कि यहाँ दैदी गरीब दुखिया हैं तो कहीं भरे तो है। और खेतों पास है वो हम ये नहीं है कि खेत पास है 1.5 पास, तो उससे कई लड़के जी आए। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की, गांव वालों की? प्रदेश सरकार से कुछ मांग है कि इस गांव को सुधारा जाए कि ऐसे रहने दिया जाए? प्रदेश सरकार से यह हमारे लोगन निवेदन है कि नाली, खड़ंजा और जे गरीब पात्र हैं नाई है, खेती का आवास, लैट्रीन और यानी कि जय परिवार हैं उनका यानी कि गल्ला पूरा मिले, यह सब व्यवस्था उनके फुल होए और रास्ता मिले कि 12 बजे रात जरूरत पड़े तो अस्पताल का हम लोग जाए लायक रही था दवाई ले। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।